बिजली महंगी करने के हुकूमती फैसले पर नेफ्रा ने मोहर लगा दी। घरेलू सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में 7.12 पैसे इजाफे की मंजूरी। माहाना 200 यूनिट्स तक घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। 1 जुलाई से ज्यादा फी यूनिट टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे और कम अज कम निर्ख 34 रुपए 26 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। 51 से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले लाइफ सार्फिन के लिए फी यूनिट निर्ख 7 रुपए 74 पैसे बरकरार रहेंगे। नेफ्रा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ का फैसला जारी कर दिया। बिजली सारिफीन से सालाना 860 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों का इंकशाफ। बिजली बिलों की तमाम कैटेगरीज पर 18% टैक्स आयद कर दिया गया। कमर्शियल, ज़रई और बड़े सारिफीन के लिए भी बिजली महंगी। कमर्शियल निर्ख 77 रुपए 15 पैसे, ज़रई 46 रुपए 83 पैसे और बड़े सारिफीन के लिए निर्ख 59 रुपए 96 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नेफ्रा के फैसले के बाद हुकूमती नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। वफाकी वज़ीर खजाना ने ज़रई इनकम टैक्स के नफाज पर चारों सूबों से बातचीत मस्बत करार दे दी। हर कोई चाहता है कि टैक्स उस पर नहीं दूसरों पर लगा दिया जाए। कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में एक्सपोर्टर्स पर टैक्स को मजबूरी का नाम दे दिया। IMF से रवा माह मुआहिदा होने का दावा। डॉलर 300 या 400 रुपए पर जाने का इम्कान यकसर मुस्तरद। रवा साल 5 वजारतें खत्म। अगले बरस अफवाज पाकिस्तान के लिए पेंशन का कंट्रीब्यूटरी निजाम शुरू कर दिया जाएगा। टैक्स रिफंड के लिए 5 से 6% रिश्वत देना निजाम का हिस्सा बनने का एतराफ। फ्लावर मिल्स मालिकान की हड़ताल के बाइस मुल्क में आटे का बहरान सर उठाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ज्यादा फ्लावर मिल्स बंद। आटा डीलर्स ने भी हड़ताल कर दी। पेशावर को सप्लाई मुअत्तल होने से परेशानी। नई टैक्सेस ने अवाम के लिए रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। कराची के ताजिरों का विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का मुतालबा। हैदराबाद, जामशोरो, शेखोपुरा, विहाड़ी और दीगर शहरों में भी फ्लावर मिल्स बंद। सदर अजरबैजान का पाकिस्तान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म खुशामदीद कहने खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे। शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी को छतरी थाम कर जहाज से लाउंज तक लाए। अलिहाम अलियोफ को वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फजाई हुदूद में ही प्रोटोकॉल दिया गया। सदर अजरबैजान ने शकरपड़िया में कौमी यादगार पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म से मुलाकात में बाहमी और दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का मुसलसल दूसरे रोज मुशावरती इजलास। कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी गई। अबूरी जमानत रियासत के खिलाफ जंग और हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश करने वाले का नहीं, मासूम शहरी का हक है। मुबैना जुर्म से ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड्स मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 7 मई की शाम 5 बजे जमान पाक इजलास में बानी PTI की गिरफ्तारी पर कारकुनान को इकट्ठा करने की हिदायत दी गई। फौजी तनसीबात, सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत पर दबाव डालने का कहा गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केसेस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का मौक़िफ़ मुस्तरद। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस के मुल्जिमान की हफ्ते में 1 दिन अहले खाना से मुलाकात कराने का हुक्म। गैर इंसानी सलूक न करने की हिदायत। जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बावजूद मुल्जिमान को जेल क्यों नहीं भेजा गया, जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशियल रिमांड नहीं दिया जाता, अटॉर्नी जनरल का जवाब। मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकात कराने की यकीन दहानी करा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुकदमे की समाअत 7 अगस्त तक के लिए मुलतवी।
खुफिया एजेंसियों को टेलीफोन टैप करने की इजाजत देने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। 8 जुलाई का नोटिफिकेशन आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक के शिकों से मुतसादिम करार दिया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल के अरकान की दरखास्त वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और PTA को फरीक बनाने की इस्तदा। हसन खेल ऑपरेशन के दौरान शहीद 2 जवानों की पेशावर गैरिजन में नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर्स पेशावर, अस्करी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद ASI अकरम खान के एबटाबाद के गांव सहलट में सरकारी एजाज के साथ तदफीन। नमाज़े जनाजा में अहले खाना, DIG हज़ारा, DPO एबटाबाद, CTD और पुलिस अफसरान समेत अहलकारों की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। रवा साल फोर्सेस पर 1063 हमले, 111 फौजी जवान शहीद, 22,700 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। नेशनल एक्शन प्लान में फौज अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभा रही है। मुल्क में 32,000 मदारिस में से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड हैं। 217 दहशतगर्दों को सजाएं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 14 शिद्दत पसंदों को सजा हो सकी। पाक फौज के खिलाफ भत्ताखोर, स्मगलर और टैक्स चोर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पेशावर में फौजी हुक्काम की ब्रीफिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हल्कों का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल दीगर समाअत जारी रखें, ट्रायल ना करे। अदालत का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। 22 जुलाई से केस रोजाना की बुनियादों पर सुनने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीनी अदालत केस। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुकदमे की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद ऑफिस में तजावुजात और कवायद की खिलाफ वर्जी का नोटिस चैलेंज कर दिया। हुकूमत सियासी इंतकाम के लिए CTA को बतौर आला इस्तेमाल कर रही है। 28 जून को जारी करदा नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की दरख्वास्त। गुस्से में सही फैसला नहीं होता। चैम्बर में सिर्फ वकील बनना नहीं, अखलाकियात और तरीक़ेकार भी सिखाया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों को जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ से दूर रहने का मशवरा। वाज़ेह कर दिया कि मुल्क अब मजीद पुरतशद्दुद सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तलबा में ई-बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मुस्तहिक बच्चों के लिए 25 अरब रुपए की नई स्कीम लाने का ऐलान। तलबा को जल्द लैपटॉप्स भी दिए जाएंगे। शहर में ग्रीन ट्रांसपोर्ट लाने का वादा। बाजोड़ में KP असम्बली की नशिस्त PK 22 पर ज़िमनी इंतखाब। 91 में से 75 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज में ANP के निसार बाज 10,000 से जायद वोट लेकर आगे। जमात इस्लामी के आबिद खान 8,770 वोट लेकर दूसरे और आजाद उम्मीदवार नजीबुल्ला 8,127 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद। सुन्नी इत्तेहाद के राहतुल्लाह 4,888 वोट लेकर चौथे नंबर पर मौजूद। जमात इस्लामी ने महंगी बिजली के खिलाफ कल इस्लामाबाद में होने वाला धरना मुअख्खर कर दिया। कल से मुल्क भर में कैंप्स लगाने और 26 जुलाई को धरने का ऐलान। हुकूमत ने मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के वार लगातार। MQM पाकिस्तान ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का मुतालबा कर दिया। प्रीपेड मीटर्स की तजवीज़ भी पेश। मसाइल हल करने के लिए मजीद बिजली कंपनियों को लाइसेंस देने होंगे। डिस्कोस की अजारादारी खत्म करनी होगी। मुस्तफा कमाल की तजवीज़। कराची के इलाके 3 हट्टी में गुलफरोश की फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। चंद माह कबल इसी मार्केट में डाकू ने गोली चलाकर एक नौजवान की जान ली थी। वाक़े के बाद से दुकानदारों ने लाइसेंस याफ्ता असलहा रखने का फैसला किया था।
साइड सुपर हाईवे पर डेकोरेशन की दुकान पर डकैती, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकू 50 सेकंड्स में लूटमार करके मौके से फरार। चकवाल के करीब बारिश के दौरान कोयले के कान बैठ जाने से 4 मजदूर जाँ बहक। लाखड़ा कोल माइन में भी कान में दबकर 3 मजदूर दम तोड़ गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हिदायत पर वज़ीर मादनियात का मुतासरा माइन का दौरा। जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन को 8 लाख रुपए फिक्स इमदाद देने का ऐलान। लकी मरवत में लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने प्रेस को दफातर पर धावा बोल दिया। ग्रिड स्टेशन में तोड़फोड़, रिकॉर्ड भी जाया। पुलिस बेबसी से तमाशा देखती रही। सवाबी में घरेलू तनाज़े पर भाई ने अंधाधुंध फायरिंग करके 3 बहनों को कत्ल कर दिया। 2 बहनों ने छुपकर जान बचा ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम एक बहन की मंगनी करने पर घर वालों से नाराज था। कोह सुलेमान में मूसलाधार बारिशों के बाद डेरा गाजी खान के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। नाला बोर्डर का सैलाबी पानी बस्ती शाहानी में दाखिल हो जाने से कई मकानात डूब गए। कमिश्नर ने इलाके में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। अब कोई गैर रजिस्टर्ड गाड़ी बेची या खरीदी नहीं जा सकेगी। शोरूम से गाड़ी रजिस्टर्ड होकर निकलेगी। शर्जील इनाम मेमन और सरदार शाह के काबीना इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। सिंध काबीना ने रानी बाग हैदराबाद के लिए मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी। वजीर मादनियात सरदार शाह ने कारवंजों की तारीखी सुकून करार दे दिया। फरोख्त करने की खबरें यकसर मुस्तरद। मैं अपने फ़राइज़ व कारआए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगी। जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने उनसे उनके ओहदे का हलफ लिया। तकरीब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, जजेस और वकला की शिरकत में हुई। हाई कोर्ट पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मेहनत मजदूरी के साथ तालीम के बाद गुजरावाला के तालिबे इल्म ने मैट्रिक में पहली पोजीशन हासिल करके मजदूर बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आर्ट्स ग्रुप में 1200 में से 1070 नंबर हासिल करके मैदान मार लिया। गाजा से 3 लाख फलस्तीनियों को निकलने के हुक्म के बाद इस्राएली फौज ने फायरिंग कर दी। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का अंदेशा। 24 घंटों में मजीद 50 फलस्तीनियों की शहादत और 54 के जख्मी होने की तस्दीक। शहदा की मजमूई तादाद 38,345 हो गई। हजारों बेगुनाह फलस्तीनियों की शहादत के बाद भी जंग का जुनून। अमेरिका ने इसराइल को 500 पाउंड वजनी बमों की नई खेप भेजने का ऐलान कर दिया। इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बमों की खेप ताहाल मुअत्तल रहेगी। जेंटलमैन गेम जेंटल ना रहा। भारत में खेल से खिलवाड़ की रिवायत बरकरार। भारतीय मीडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का शोशा छोड़ चुकी। भारतीय टीम किसी सूरत पाकिस्तान नहीं जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात या श्रीलंका में मैच कराने का दावा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने के लिए अब भी पुरअज़्म। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी के दरमियान तल्ख कलामी का इंकशाफ। T20 वर्ल्ड कप से कबल दौरा इंग्लैंड में तलखी का वाकया पेश आया। प्रैक्टिस के दौरान मोहम्मद यूसुफ ने नो बॉल की निशानदेही की थी। बार बार निशानदेही पर शाहीन अफरीदी नाराज हुए। रवैये पर पूरी टीम के सामने मोहम्मद यूसुफ से माफी भी मांगी। इंग्लैंड ने नेदरलैंड्स को शिकस्त देकर यूएफए यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में नेदरलैंड्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात। फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला स्पेन से होगा।
sets to 2. 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1. सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच और इटली के लॉरेंजो मॉसेटी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जोकोविच को क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैनरो के खिलाफ वॉकओवर मिला। मॉसेटी ने अमेरिका के ट्रेलर फ्रंटियर को हराया।